तो नमस्कार काशी जी। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पे और आपका आपकी तरफ से काशी जी का स्वागत करना चाहूँगा। ये मैं आपका इनका छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ, पहले बाद में इनसे भी इंट्रो लेंगे। ये वो पर्सनैलिटी हैं जो केबीसी के फर्स्ट वीक में थर्ड कंटेस्टेंट आए थे और जिन्होंने अपना फैमिली का नाम 50 लाख रुपए जीत के रोशन कर दिया और दिखा दिया कि गर्ल्स भी जो हैं वो किसी से कम नहीं होती दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले कशिश जी का मैं आपको बता दूं कि आप ना ये रात में अपना टाइम दे रही हैं, इतना कीमती टाइम कि रात के 11:30 हो चुके हैं दोस्तों। तो उसके लिए भी एक बार मैं चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में ना जो वीडियो जब अपलोड होएगा कशिश जी को थैंक यू जरूर कहिएगा, क्योंकि इतनी रात में टाइम दे पाना हर के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद और आपको 50 लाख जीतने पे कशिश जी बहुत बहुत बधाई। तो ओवर टू यू धन्यवाद कशिश जी। धन्यवाद। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आजकल क्या कर रहे हैं। सर मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में ही है और मैं बचपन से दिल्ली में ही रही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपना कॉलेज सब दिल्ली से ही किया है और अभी मैं एमएससी कर रही हूँ मैथ्स में और साइड बाय साइड में टीचिंग करती हूँ। ओके, तो आप होम ट्यूशंस लेते हैं ट्यूशन मैम एंड या किसी इंस्टीट्यूट्स वगैरह में मैथ्स पढ़ाती हूँ। ओके, मैथ्स पढ़ाते हैं आप। तो हाँ आप जी। ट्यूशंस लेते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं मैथ्स के लिए। सर अभी अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया, मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ, मतलब कि केबीसी का जब शायद मेरे को सिलेक्शन कॉल आया तो उसके बाद ही मैंने ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट को ना, अभी फिलहाल। यानी यही कहूँगा कि केवीसी ये किस्मत वाला है, जैसे कि आपको जॉब भी हो गया और केवीसी में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए, तो कब से मैम आप केबीसी में जाने का ट्राई कर रहे थे, कितने सालों से, और किस किस का सपना था आपकी फैमिली में जो आपने पूरा कर दिया ये। सर मेरा तो ये फर्स्ट टाइम ही था, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया था। ओ लिटिल या फर्स्ट टाइम थे। हाँ जी सर, मैंने ओ मतलब कि वाओ। करा, मतलब अप्लाई ही पूरी तरीके से फर्स्ट टाइम किया था। बट मेरी मम्मी ट्राई करती थी तो उनका बहुत मन था, उन्हीं का सपना था कि भी कोई जाए। तो उन्हों के कहने पे मैंने अप्लाई किया था। वही मेरे को डीवीडी रिपोर्ट्स की क्वेश्चन आ गया आंसर था, क्वेश्चन आ गया आंसर था। तो पहला स्टेप मैं कहूँगा उन्होंने मेरे को उंगली पकड़ पकड़ के पार करवाया। अच्छा, तो मतलब आपका जो केबीसी का सपना था वो देखा आपके मम्मा ने था, लेकिन पूरा आपने किया, यही होगा फिर कहने का बिल्कुल मतलब। सर बिल्कुल सर। और आपने इतना बखूबी से उसको पूरा किया, मतलब पूरा तो किया लेकिन साथ में इतना अच्छे से जिया भी, क्योंकि वो पल ना एक बच्चन साहब के साथ में यूँ कहूँगा कि जीने वाले पल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बच्चन साहब के साथ अगर टाइम स्पेंड करना चाहे तो पैसे देकर भी नहीं कर पाता जितना आपने वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सर मतलब कि ये था कि एक जर्नी थी ना, ये सर बहुत ही अलग जर्नी हुई थी। मतलब कि ये मेरे लिए आउट ऑफ द कंफर्ट जोन थी। मतलब मैंने यहाँ पे वो चीज़ें करी जो नॉर्मल लाइफ में नहीं की। जैसे जी। मैं सर कैमरा फेस नहीं करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा जी। नॉर्मल लाइफ में ना। तो यहाँ पे मैं इतने शूट्स हुए, इतनी बार कैमरा के आगे, तो वो सर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो नहीं करी। तो वो नहीं था सर। करी। और फिर डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस फील करता ओवर द, मतलब कि पूरा जर्नी में। कभी आपको डर लगेगा, कभी आपको एंग्जाइटी होगी, कभी आप नर्वस होंगे, कभी आपको टेंशन होगी। फिर जब आप उन सब बिल्कुल। चीज़ों से पास कर लोगे और जल्दी लाइफ में आपका नाम आ जाएगा तो आपको खुशी भी होगी। तो और सर वहाँ पे बैठ के फिर थोड़ा सा प्राइड भी फील होगा, मम्मी को देख के खुश होंगी। तो सर वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस फील करते हैं ना, तो इट स्टेज विद यू थ्रू योर होल लाइफ। हाँ, ये बात आपकी सही है कहीं न कहीं कि एक हमारे जैसे आप, मैं जैसे कॉमन हम लोग हैं, इनके लिए ये कैमरा इतनी शूट और इतना मतलब स्पॉटलाइट पे रहना मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर। चलो, बहुत-बहुत अच्छा लगा। तो कशिश जी आप ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कब हुआ था और कौन से डेट को हुआ था? कहाँ पे वेन्यू था आपका? सर मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरा दिल्ली में ही हुआ था। मतलब कि 1 जून को मेरे को, मतलब कि 1 जून के लिए 11 वाला जो स्लॉट था, 11 to 3 वाला जो स्लॉट था उसके लिए मेरे को कॉल आया था। जी। और ये मैंने शायद थर्ड कॉल किया था क्योंकि मेरे 2 कॉल मिस भी हो गए थे केबीसी के ना। ओके। तो हाँ जी, मतलब कि मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी सर। उस टाइम मैं फ़ोन साइलेंट पे ही रहता है लाइब्रेरी में, तो मैं सो गई थी और उसी टाइम पे कॉल आया था, कॉल भी मिस हो गया। तभी मैंने सर लाइक केबीसी नाम से उस नंबर को फिर सेव कर दिया। और नेक्स्ट टाइम से मैं ट्यूशन में ही थी जब उनका कॉल आया था। कोइंसिडेंटली मैंने वो थर्ड कॉल उठा लिया लकीली। और उन्होंने मेरे को, एक तो सर कंप्यूटर की आवाज़ कभी भी साफ सुनाई देती नहीं है। बिल्कुल, सर बिल्कुल, वो बिल्कुल।
बहुत ही लाइक ऐसे बिल्कुल इतना ध्यान से बस इतना मेकआउट कर पाई थी कि हैप्पी मॉडल स्कूल है और 1 जून का आओ टाइम है जी। जनकपुरी में। और सर लकीली मेरे घर से काफ़ी पास था, तो मतलब मेरे को कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वाह वाह वाह। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया। लेकिन इससे मैं आपको आपको अगर आपने कशिश जी की बात ध्यान से सुनी हो तो आपको एक बात क्लैरिटी होगी कि जब आईवीआर कॉल मिस भी हो जाता है दोस्तों, तो वो दोबारा से कॉल करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि 3 बार कॉल आता है, इसके बाद कई बार नहीं भी करते वो लोग। हालांकि कई बार नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वो ट्राई करते हैं, लेकिन 3 बार तो यूजुअली कॉल आता है। तो सर उनके कशिश, हाँ गाइडलाइंस जी। में लिखा होता है, मतलब कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, उनके जो जी। रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसमें लिखा होता है कि हर कॉल हम 3 बार ट्राई करेंगे। 3 बार में अगर ओके। कंटेस्टेंट उठा लेते हैं, और 3 बार भी सर वो एक ही दिन में ट्राई नहीं करते, वो मेरे को कई जी, दिन के अंदर आया था। यानी केबीसी की टीम पूरा पूरा मौका देती है हर एक कंटेस्टेंट को, अगर वो रैंडमाइजर के थ्रू सेलेक्ट हो जाए, कि ये फ़ोन उठा ले। अगर फर्स्ट टाइम में मान लो कोई काम में है, सेकंड टाइम भी, फिर थर्ड टाइम भी, तो थर्ड टाइम तो फिर वही बात हो जाती है कि कितना वो ट्राई करेंगे। ये बात कहना सही है वो मैम? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। मतलब कि सर मैंने इसीलिए ना केबीसी के नाम से ही वो नंबर सेव कर लिया, क्योंकि उससे हाँ, सेम नंबर से ही फ़ोन आ रहा था, तो ताकि मेरा थर्ड टाइम मिस ना हो जाए, क्योंकि अननोन कॉल होता है तो एक बार को हम कहीं पे बिज़ी होते हैं तो उठाते नहीं। बिल्कुल। तो वो सर जब केबीसी से मैंने सेव कर लिया, तो मेरे को कभी-कभी अगर मैं बिज़ी भी होंगी तो भी मैं उठा लूँगी 2 सेकंड के लिए ना उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, और सबसे मैं ये भी कहूँगा कि अब भी जैसे प्ले अलाउंग के कॉल स्टार्ट्स होंगे या कैसे भी आगे कॉल स्टार्ट होंगे, अभी जो गोल्डन वीक अनाउंस किया है केबीसी ने, तो जो नंबर आएगा कोशिश करूँगा कि जैसे मुझे कोई इन्फो आए मैं ग्रुप में पोस्ट करने की, तो वो नंबर आप लोग सब केबीसी के नाम से सेव कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जैसे कशिश जी ने थर्ड टाइम में उठा लिया, कई बार थर्ड टाइम भी आपका मिस हो जाए, क्योंकि ये मौका जैसे बच्चन साहब केबीसी में कहते हैं एक ही बार ज़िंदगी में मिलता है, बार बार नहीं मिलता, तो वो आप डेफिनेटली सेव कर लीजिएगा। हाँ जी सर, धन्यवाद कशिश जी हमारे कंटेस्टेंट की इस तरह से ये बात बताने के, हेल्प करने के लिए। बिल्कुल सर। तो कशिश जी, आपका केबीसी का जो जर्नी था वो मतलब जो स्टार्ट हुआ, आई थिंक इंटरव्यू से, जब आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया वहाँ पे, ये आप पहले भी कई इंटरव्यू में अपीयर हुए थे या फर्स्ट टाइम ही था वो आपका इंटरव्यू कोई किसी तरीके का भी? नहीं, नहीं सर, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ अच्छा, मतलब आपने कि बहुत इंटरव्यू दिए हैं हाँ जी। जी, हाँ जी। तो मतलब इंटरव्यूज़ की तो आदत हो गई थी, अब ऐसा नहीं था कि आदत हो गई इंटरव्यूज़, थी। क्योंकि सर जैसे मैंने बताया था मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने 12th के बाद एनडीए वगैरह के एग्ज़ामिनेशन दिए। तो सर एसएसबी तो सर वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू होती है, लाइक पूरे लाइक यूपीएससी को कहते हैं ना जैसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो एसएसबी इज़ सर वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू। मैं तो आपको उसमें सर यहाँ बताना चाहूँगा, आपने एसएसबी की बात की, अब सशस्त्र सीमा बल की बात कर रहे हो? नहीं, नहीं, नहीं सर, एसएसबी जो होता है ना सर, वो एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। ओके। तो ये जो होता है सर, ये ऑफिसर्स जो होते हैं जितने भी इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स आते हैं, उनको ये इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, चाहे सर वो किसी भी थ्रू आ रहे हो। तो ये 5 दिन का एक प्रोसेस होता है। तो ओके। उसमें सर, हाँ, उसमें सर एक मतलब कि पीआई पर्सनल इंटरव्यू जो होता है ना सर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका। और ये इंटरव्यू जो होते हैं ना सर, मोस्टली 50-50 मिनट, 1-1 घंटा चलते हैं आपके। ओ। और और इसमें आपको बचपन से लेके आप इस लगा लो सर, आप अभी तक की पूरी लाइफ के बारे में आपसे बात कर लेंगे, एक-एक चीज़ के बारे में। और उसके अलावा सर जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए हैं, थोड़े बहुत कोर्स इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए, तो सर इंटरव्यूज़ की आदत थी। तो ये था कि सर एसएसबी वाला इंटरव्यू देके ऐसे हो जाता है कि अब तो चलो क्या ही इंटरव्यू तो दे ही देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो मैम, जैसा आपने जब आप पीआई के लिए गए, मतलब वेन्यू पे हैप्पी मॉडल स्कूल में, तो वहाँ पे आपका जैसे यूजुअली प्रोसेस रहता है जीके टेस्ट, फिर फॉर्म और पीआई वगैरह। तो जीके टेस्ट में हाँ जी आपको सर। कुछ याद है, आप शेयर करना चाहेंगे कि आपके कितने मार्क्स बनते थे 20 में से? कुछ है नहीं आइडिया, सर रफ सा? हाँ सर, मतलब मेरे थे 14 अराउंड सर, मतलब कि ये मैं 14? मानती हूँ सर, मेरी किस्मत जो है ना सर मेरे साथ रही है पूरे जर्नी में। जी। क्योंकि सर और अगर क्लासेस की बात करूँ या और ग्रुप्स की बात करूँ, तो उनके सर 17-18 कट ऑफ जा रही थी। जी। सर मेरे रूम की कट ऑफ 15 गई और मेरे सर 14 ही थे। अ, इस हिसाब से मतलब आइडिया लगाया जाए, मतलब कि बताते तो नहीं है कट ऑफ, बट सिंस मेरे 14 मार्क्स थे तो मतलब कि इस हिसाब से कट ऑफ 14 के अराउंड ही गई होगी ना। बहुत बढ़िया। तो मैम, खैर किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, आप इतने अच्छे हो, बहादुर हो तो साथ तो देगी। लेकिन मैं ये भी वहम कंटेस्टेंट का निकालना चाहूँगा कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमारे 19 मार्क्स थे, हमें सेलेक्ट नहीं किया।
तो मे बी उनके कोई काउंटिंग में गलती रही हो। जैसे मानवप्रीत जी के साथ भी इंटरव्यू कंडक्ट किया था। मैं पर्सनली भी अपना बताऊं तो मेरे भी 16 मार्क्स थे 20 में से, और कशिश जी कह रहे हैं उनके 14 थे। तो 214 मार्क्स से ऊपर, जैसे मानवप्रीत जी ने 15 बताया था, इस प्रकार से 14-15 वाले को ऑन एन एवरेज सिलेक्ट कर लिया जाता है पीआई के लिए। तो ये बात आप वहम से निकाल दीजिए, जैसा कशिश जी ने आपको बताया। उसके बाद कशिश जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे हमारे सब पूछते हैं कि आपका पीआई कितना लंबा चला या कितना टाइम चला था अप्रॉक्सीमेटली? सर मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चला होगा, क्योंकि सर 15 मैं मिनट जैसे हाँ, मेरे से पहले जो जा रहे थे मैं उनका टाइम वगैरह थोड़ा नोट कर रही थी कि वो कितना देर गए। तो शायद मैं सर 2:30 बजे के अराउंड अंदर गई हूँ, मैं 2:45 के अराउंड बाहर आ गई हूँ। ज़्यादा टाइम लगा नहीं, मतलब 15 से 20 मिनट का रहा। हाँ, आप वो ड्यूरिंग द टाइम आप गए, बैठे, उनको ग्रीट किया, तो उतना इंटरव्यू चला भी नहीं। फिर बाद में आप उठ के भी आए 15 मिनट के अंदर, मतलब सारा सिमट गया था आपके कहने का हाँ मतलब। जी, हाँ जी सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। तो एक बात आपसे छोटी सी पूछना चाहूँगा मैम, जो क्या आप उसके बारे में कुछ गाइडेंस दे पाएंगे? एक तो जो फॉर्म भरवाते हैं, हाँ तो जी सर। जो पीआई होता है, यूजली मेरा मानना ये है कि फॉर्म का भी, जैसे जब आपका जीके क्लियर हो जाता है तो सब लोग मतलब सिमिलर हो जाते हैं, चाहे आपके 14 नंबर हों चाहे 20 नंबर हों। उसके बाद तो सिलेक्शन प्रोसेस में फॉर्म और पीआई का रोल रहता है आपके हिसाब से, उस हिसाब से आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि सर वो क्या करते होंगे कि जो हमने वो शीट भरी होती है जिसमें हम अपने बारे में सब कुछ लिखते हैं, और सर जो हम पीआई में बोल कर आते हैं, सर वो उनको पक्का मैच करते हो। बिल्कुल। सर क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमने जो लिखा, लिखने में तो हम अच्छा लिखाएंगे, पर हम्म। पीआई में क्योंकि वहाँ पे हम 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो सर बहुत सारी चीज़ होती है जो हम शायद अलग बोलते हैं। तो सर वो मेरे ख्याल से वहाँ पे मैच करते होंगे और वो देखते होंगे कि कितनी सिमिलैरिटी है दोनों बातों में, तो उनको वो चीज़ बिल्कुल। दिखती है फिर कि दोनों बातों में कितनी सच्चाई है। और सर ये वाली चीज़ तो ऐसे थी कि सर जैसे मैं आप ही की उस टाइम पे शायद एक आधी वीडियो देखी थी, उसमें आपने बोला था कि जितना भी लिखो सच लिखना, नहीं आता तो मत लिखो। तो सर बिल्कुल। मेरे मन में तो ये था कि जो भी मैं लिखूँगी सच लिखूँगी, क्योंकि सर सच लिखने में ना सबसे कम टेंशन रहती है, आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता। इंटरव्यू में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा, क्योंकि वही सच था, तो आपके दिमाग में वो हमेशा रहेगा वो चीज़। तो सर वो सबसे आसान चीज़ होती है सच लिखना। तो सर मेरा तो ये था कि मैं बस अपने सच को कितना अच्छे से लिख सकती हूँ, मैंने वो किया। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर आपकी बात मैं तो समझाना चाहूँ कि रोल रहता है, लेकिन वही आप जैसा मैंने वीडियोस में बताया कि सच लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंटरव्यू में, क्योंकि देखिए वो इतने बड़े मंच के लिए लोगों को चुन रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनकी टेंडेंसी, वो हमसे काफ़ी एक्सपर्ट हैं और बड़े हैं, तो उनका कहीं ना कहीं से वो अगर झूठ है वो पकड़ लेंगे, क्योंकि झूठ के जैसे अक्सर सियाने लोग कहते हैं कि बड़े लोग की पाँव नहीं होते, ज़्यादा लंबा वो चलता नहीं है। और सर मतलब कि एसएसबी दिया है ना, तो एसएसबी में तो सर क्या होता है, सामने वाले जो इंटरव्यूअर बैठे होते हैं ना, सर 1 मिनट में झूठ पकड़ लेते हैं। तो सर वहाँ से बिल्कुल। आदत है कि वहाँ बोल ही नहीं सकते झूठ ना, 2 मिनट में पकड़े जाते हैं। तो सर वहाँ से आदत हो गई है कि इंटरव्यू में बैठ के सच ही बोलना है। तो वो था कि सर मन में ये था कि जो भी बोल के आएँगे सच बोल के आएँगे, होना होगा तो भगवान करवा देंगे, नहीं होना होगा नहीं करवा देंगे। तो सर जब वो होता है ना मन में कि जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है बहुत ज़्यादा आपके रिज़ल्ट की, आप रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, तो सर आप जो भी करके आते हो ना अपना बेस्ट ही होता है ना? क्योंकि नर्वसनेस में आप कुछ ना कुछ इधर-उधर कर देते हो, और जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो तो आप अपना आराम से कामली बैठकर बोल के आते हो जो भी आपके मन में। यानी अगर मैं बड़े लोगों की या बड़े जैसे मैं ना एक्चुअली काफ़ी जो है प्रेमानंद जी महाराज हैं, या कैसे मैं काफ़ी ना धार्मिक चीज़ों में बिलीव करता हूँ। तो अच्छा। जैसा आपने कहा कि आपकी बातों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही हाँ, आपका मोटिव है बिल्कुल ना? सर, बिल्कुल। सर जहाँ पे आप फल की चिंता करोगे ना, वहाँ पे कर्म में कोई ना कोई कमी रह जाएगी सर। वो कर्म में कमी रह जाएगी, बिल्कुल। ये बात ना मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, तो मेरे पापा खेलते थे केबीसी, हाँ जी। काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहे थे वो, प्ले अलॉन्ग भी और सब। तो उनका मोटिव ऐसा नहीं था कि उन्होंने केबीसी में जाना है, उनको लिटरली लगाव था केबीसी से खेलने का। हाँ क्योंकि जी। जाना उन्होंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उनकी एज थोड़ी है, तो वो ऐसा जैसे कंप्यूटराइज फास्टर फिंगर फर्स्ट है और है, तो उनको लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ फिर जी। उन्होंने लगातार, जब मैंने उनका पैशन देखा, तो मैंने भी लास्ट ये सोचा, यार ये इतने पैशन से खेलते हैं, कुछ तो होगा, मुझे भी खेलना चाहिए। तो फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने ये खेलना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन मेरे को ये था कि खेल रहे हैं, हो ना हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे को ऐसा नहीं था कि होगा या नहीं होगा, एक्सपेक्टेड भी नहीं था, तैयारी भी मैं नहीं कर रहा था पहले से, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। वो हुआ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है आई थिंक कि कर्म की चिंता, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन कर्म वो ये है कि आपका सच्चा होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल। अपना बेस्ट दो, जिसे कहते हैं ना, कोई भी कर्म करो उसमें अपना बेस्ट दो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अ, उसके बाद मैम जैसा एक आपका आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको कॉल आया फर्स्ट टाइम कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, तो अब आपका रिएक्शन और फैमिली का रिएक्शन क्या था, और आप कहाँ पे थे उस टाइम? सर शायद 11th ऑफ जुलाई को कॉल आई थी हमें सिलेक्शन की, जी। और शायद 1:30-2 बजे का टाइम था, और मैं शायद अपना पढ़ाई कर रही थी बैठ के, और मम्मी बगल में बैठी थी, और हम दोनों शायद बातें कर रहे थे नॉर्मली घर पे ऐसे ही बैठे, डिस्कशन चल रही थी, और कॉल आई थी रैंडम अननोन नंबर से। मैंने उठाया, बोला हेलो, तो कहते मैं केबीसी से बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं केबीसी से, तो मम्मी एकदम चौकन्ना हो गई कि केबीसी का नाम सुनते उनके कान खड़े हो जाते हैं ना, जैसे होता। हाँ, बिल्कुल। फिर उन्होंने बोला आप ऐसे-ऐसे सिलेक्ट हो गए हैं, और आपको इस दिन आपका शूट होगा, और आपको मुंबई बुलाया जाएगा, और ऐसे-ऐसे उन्होंने उनको सारा प्रोसेस समझाया। तो मम्मी तो सर लिटरली मुझे नाचने लगी थी, जिसे कहते वाह। हैं ना। तो वो था ना, क्योंकि उनकी खुशी तो किसी, और मेरी खुशी उनको देख के हो रही थी कि हाँ चलो इनका सपना पूरा हो गया। और मेरे मन में तो सर यही चल रहा था बार-बार कि मुझे किससे ले लिया, मुझे किससे ले लिया। क्योंकि सर वो होता है ना कि इतने सारे लोगों में आप ऐसा क्या बोल के आ गए कि आपको ले लिया। बिल्कुल। तो मे तो मेरे मन में तो सर 1.5-2 घंटे उस टाइम पर अभी तक भी यही चलता है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो मेरे को नहीं किया। तो सर खुशी तो बहुत थी, फिर पापा को बताया, भाई को बताया, सब बहुत खुश थे। और सर हमारे घर में छोटी चीज़ देखिए, जब भी कोई खुश होता है तो छोटी सी कुछ भी बाहर से खाने को मंगा लेते हैं और खा पी के सो जाते हैं। तो उस दिन क्या खाया फिर मैम आपने स्पेशल? सर कुछ भी नहीं, घर में पूछ लेते हैं सबको क्या खाना है, अगर किसी को चाउमीन खानी है तो चाउमीन आ जाती है, मम्मी को स्प्रिंग रोल पसंद है तो स्प्रिंग रोल आ जाते हैं। सर ऐसे छोटी-मोटी चीज़ें खा पी के सो जाते हैं। यानी सबको खाना बहुत पसंद है घर में ना। खाना खाना बाहर का या घर का? दोनों सर, दोनों। खाना होना चाहिए दोनों, घर का हो चाहे बस बाहर का। खाना हो, ये ठीक है कि हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढो। और मतलब ये खैर ये तो छोटी चीज़ नहीं थी, बड़ी चीज़ थी, लेकिन आप मतलब खा पी के मिलजुल के इंजॉय करना मतलब पसंद करते हो। सर ये चीज़ हमेशा से ही रही है, मतलब कोई भी गुड न्यूज़ आती थी, जैसे मेरी भी मैंने कोई पेपर क्लियर कर लिया, या बिल्कुल। मेरे कोई अच्छे नंबर आ गए, तो यही होता था कि उस दिन घर में कुछ बाहर से खाने के लिए नहीं था बस। ओ वाह, ये काफ़ी मतलब बढ़िया चीज़ है, कि परिवार के साथ प्यार आपका यूँ ही बना रहे, हम ये प्रार्थना करते हैं। तो अच्छा मैम, इसके बाद आप थोड़ा-सा ये गाइड करेंगे कि मैं आप मतलब लोगों को, अक्सर कई लोगों को लगता होगा कि केबीसी पार्शियलिटी करता है, या तो फिर मैं, लेकिन मैं मेरा क्लियर कट है, मैं शुरू से ही कह भी रहा हूँ कि केबीसी बिल्कुल जेन्युइन और ट्रू प्रोसेस है। किसी से भी एक पैसे की भी कोई डिमांड नहीं की जाती है, ना ही कोई ऐसा है कि किसी को पहले वो सिखा करके स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं तो मैम अक्सर समझाता हूँ, लेकिन आप भी वहाँ पे जाके आए हो, तो आप भी एक इस पे छोटा सा सर अगर कुछ 2-4 मिनट बोलना चाहें तो। सर जैसे मैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना सर, बिल्कुल मेरे को केबीसी की कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं तो इतने सालों से ट्राई भी नहीं कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा तो फर्स्ट टाइम था। तो जी। मेरे लिए तो हर स्टेप नया था, हर इन्फॉर्मेशन नई थी। तो मेरे को भी यही लगता था सर स्क्रिप्टेड होगा, मतलब कि कुछ तो स्क्रिप्ट हमें देंगे और हमें वो पढ़ के हम क्या कहते हैं कुछ ना कुछ कहीं पे करेंगे। सर पर मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पे जितना एक्सपीरियंस किया, केबीसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रॉ, अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड शो आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मतलब कि सर एक-एक चीज़ वहाँ पे मुझे मुझे बस ऐसा लग रहा था सर ये एक और एग्ज़ाम है जो मैं दे रही हूँ, जहाँ पे बस हर स्टेप पे हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और उस इन्फॉर्मेशन से हमें अपना बेस्ट इन्फॉर्मेशन में क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये ऐसे फास्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हैं, आप खेलिए। ऐसे जल्दी फाइट खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। ऐसे हॉट सीट के क्वेश्चंस आते हैं, आप ऐसे खेलते हैं। तो होते हैं ना, बस एक प्रैक्टिस सेशन होते हैं जो भी होते हैं, किसी भी चीज़ को स्क्रिप्ट कभी नहीं होती। वो आपको हमेशा फ़ैमिलियर कराएँगे चीज़, पर कभी आपको नहीं बताएँगे कि आपको ऐसे करना है। हाँ, कंफर्टेबल करना ज़रूरी भी, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। नॉलेज लेक बिल्कुल नहीं। हाँ जी, और दूसरा आपका भी मतलब क्लियर मानना है ना कि केबीसी कोई पैसा डिमांड नहीं करता, क्योंकि बहुत से नहीं बार क्या होता मिलता है है। ना मैम, एज अ बैंकर भी मैं हर एक वीडियो हाँ में जी। पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ
कि हम ना अक्सर रोज़ देखते हैं कि फ्रॉड्स होते हैं बिल्कुल सर। मनी को लेकर के, लेकिन मैं कंटेस्टेंट को ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी ऐसा फ़ोन आता है जिससे आपको केबीसी की सिलेक्शन का कॉल आया और वो लेकिन पैसे डिमांड करें या फिर कोई ओटीपी डिमांड करें, तो लिटरली वो केबीसी का कॉल नहीं है। नहीं बाकी आपको कशिश जी बताएंगे कि इनके साथ भी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना? सर, मेरे मतलब कि सर मेरे पापा के मन में ना ये बात थ्रू आउट रही कि फेक तो नहीं है कॉल जो आई है वो फेक नहीं है, क्योंकि सर एक इंसान रैप नहीं कर पाता अपना माइंड इस इन्फॉर्मेशन के अराउंड कि उनका बच्चा इतने बड़े स्टेज पे जा रहा है। तो पर फिर वो अपने आप को तसल्ली दे देते कि अब तक एक भी पैसा नहीं मांगा हमसे, कुछ हमसे ऐसा नहीं मांगा जिससे हमें लगे कि ये फेक। सर लिटरली किसी स्टेज पे उन्होंने हमसे 1 रुपया नहीं मांगा, बल्कि हमारी सारा खर्चा केबीसी उठाता है, आपका और आपके कंपेनियन का। और सर क्या कहते हैं, वो पूरे थ्रू आउट द फुल सपोर्ट रहता है, बहुत ही अच्छा स्टाफ होता है केबीसी में, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं बहुत स्वीट होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं। दे हेल्प यू थ्रू आउट एवरी छोटी-छोटी चीज़ें, आप उनसे पूछो तो छोटी-छोटी चीज़ें आपको बताते हैं। आपको कहीं पे किसी भी स्टेप पे आपको दिक्कत नहीं आने देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा, बस एक कपड़ों को लेके सर बड़ी दिक्कत हो जाती थी कि सिलेक्ट करने में कि कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि सर वो कैमरे के अकॉर्डिंग करना होता था। बाकी तो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, कपड़ों का थोड़ा रहता है, मेरा भी रहा था, क्योंकि वो फिर ब्रांड नहीं वहाँ पे शो करना, ये नहीं करना। हाँ जी सर। लेकिन फिर वही वही है कि हाँ, हम तो जो बाजार में गए, जो चीज़ पसंद आई उठा के ले आए, उन्होंने कैमरे के हिसाब से देखना है, बाकी क्या सब ना। देखने हैं। जी जी जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा, तो मैम लेकिन मैं अपनी खुद की तारीफ तो नहीं करवाना चाहता, लेकिन आप हमारे चैनल ने कुछ आपकी हेल्प की, वो बताना सर चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं जब इंटरव्यू देने जा रही थी उससे पहले तो सर मेरे को आपके चैनल का नॉलेज नहीं था और ना मैं सर्च करी थी उतना जी एक्टिवली। इंटरव्यू वगैरह में भी सर जैसे बस आपने जो मतलब कि बताया था कि होल प्रोसेस क्या होता है, पूरे ग्राउंड ऑडिशन का प्रोसेस, सर वो वाली वीडियो वगैरह आपकी देखते थे और तभी आपका चैनल मैं थोड़ा सा देख लेती थी कि हाँ उसमें आप अपडेट कर देते थे कि ऐसे ऐसे चीज़ के फोटो क्वेश्चन पूछे गए। तो सर वहाँ से तो उतना देखा था, और सर कमेंट्स में लोग इतना ज़्यादा बताते रहते थे कि इतनी भीड़ है, इतना ये है, इतने हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर वहाँ से ऐसा होता था कि मैं जा तो रही हूँ, करूँगी क्या? जी के बिल्कुल। टेस्ट में तो मैं गई, मेरे मन में तो यही था। फिर बस सर यही था कि वहाँ से आपने बताया कि बुकलेट ऐसे-ऐसे फिल कर सकते, थोड़ा-सा वो हेल्प हुआ कि जो भी लिखना सच-सच लिखना, बस इतना था। उसके बाद सर मैं दोबारा मतलब कि मेरा तो ये था कि मैं देख ही भूल चुकी थी सर ऑडिशन। उसके बाद मतलब कि मेरे दिमाग में नहीं था कि हाँ मैंने केबीसी का ऐसा कोई ऑडिशन दे रखा है। मैं तो अपना सर मेरे पेपर आ रहे हैं तो मैं उसका पढ़ने बैठ जाती हूँ। मेरा तो बस मन में ये था। तो सर फिर जब मेरे को सर जब 11 जुलाई को कॉल वगैरह आया, तब मैंने शायद वापस से आपके चैनल को खोल के देखा होगा, तो मैंने कहा चलो देखो और लोगों को भी कॉल आया वगैरह था। फिर उसमें आपने थोड़ा-सा प्रोसेस वगैरह बता रखा था, सर वही फिर से वही देखा। तो सर जो ये प्रोसेस वगैरह के थ्रू आपके चैनल ने मतलब कि बहुत सिम्प्लीफाई कर दिया सारी चीज़ों को ना, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिकमेंड करेंगे हमारा चैनल लोगों को? अरे सर बिल्कुल, जो भी केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे केबीसी के लिए सर क्योंकि पूरे अगर देखें तो कोई भी ऐसे बता नहीं रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, तो लोगों को अगर थोड़ा-सा किसी भी चैनल से मिल रहा है, आपके चैनल से मिल रहा है, तो सर बहुत अच्छी बात है ये तो ना। क्योंकि केबीसी सर काफ़ी लोगों का तो बहुत बड़ा सपना होता है, इतने सालों से बिल्कुल। ट्राई करते हैं। तो उनको सर आपके थ्रू एक वो होता है ना सर, एक गाइडेंस टाइप मिल जाएगी, एक सही डायरेक्शन में। तो इट्स ऑलरेडी अ रिकमेंडेड चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू। हालाँकि मैंने खुद की तारीफ़ के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि तारीफ़ करो आप। कोई ऐसी हो। बात नहीं। अच्छा, चलो मैम, अक्सर ना बहुत से कंटेस्टेंट का जैसे आज भी सवाल आया था, मैंने ना ग्रुप में डाला था कि आप कशिश जी के साथ हमारा इंटरव्यू देखना चाहेंगे, तो बहुत से लोगों ने क्या, 1-2 को छोड़ के सबने डेफ़िनेटली, मैंने ना 3 ऑप्शन डाले थे, येस, डेफ़िनेटली येस और एक नो। तो येस तो बहुत कम ने दबाया, डेफिनेटली येस मतलब सबने दबाया, वो मतलब वो चाहते थे कि आपका इंटरव्यू आए। तो सबसे पहले तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर से आपका धन्यवाद, जितना करूं उतना कम नहीं, है। नहीं सर। तो एक बारी आप छोटा सा 1 या 2-4 मिनट आप ले सकते हो कि कैसे स्टडी आप कर सकते हो, वो आप जैसे गाइड कर पाएँ, कैसे करंट अफेयर का कितना महत्व या कितनी इम्पोर्टेंस रहती है वो चीज़, मतलब थोड़ा सा इलेबोरेटिव मैनर में 2-4 मिनट आप लेके प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी अमाउंट जीत के आए हैं, मेरे से भी लगभग 4 गुना जीत के आए हैं, तो आपको बेटर पता होगा गाइड करने के लिए, प्लीज़ आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए।
सर एक तो ना मतलब कि कभी भी वो जैसे वो हमने हमेशा नोटिस किया है कि केबीसी जो है वो थोड़े पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछता है। मतलब कि हर कंटेस्टेंट से उसकी फील्ड से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी तो हमेशा ये है कि केबीसी जब भी आपसे कोई भी चीज़ें पूछे तो हमेशा जो आपको आती हुई चीज़ें हमेशा वही बताइए। कभी भी उनके सामने शो ऑफ करने की, झूठ बोलने की या फिर सोचे कि आप अगर ज़्यादा बता देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ये करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। जो भी जी आता हो वही बताइए और जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी चीज़ में आप पढ़ सकते हो सिर्फ वही बताइए। कुछ भी ऐसा-वैसा बताने की कोशिश ना करें। सबसे जी पहले तो ये, क्योंकि इससे आपका काम सबसे आसान होगा, उनका काम आसान हो ना हो, आप बहुत ही लाइक आपकी लाइफ बहुत सिंपलर हो जाएगी, आपकी स्टडी बहुत बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगी। बिल्कुल और सर अपनी फील्ड के अराउंड हमेशा पढ़ें, मतलब कि जिस भी फील्ड में आपने पढ़ाई की है, जो भी आप प्रोफेशन परस्यू करें, उसकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए सबसे पहले तो। फिर सर उसके बाद हमने देखा है जैसे कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो केबीसी में हमेशा रिपीट होते हैं, जैसे हमारी माइथोलॉजी हो गया, जो मेजरली रिलीजन के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। मतलब कि अगर कोई वैसे रिलीजन से आएगा तो उससे ऑब्वियसली माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी नहीं पूछते। बिल्कुल फिर सर स्पोर्ट्स और फिर करंट अफेयर्स का दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट वेटेज हो जाता है और स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स, वो स्पोर्ट्स तो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो करंट में हुए होते हैं। जी तो सर करंट अफेयर्स का और स्पोर्ट्स का इवन दो मेरे से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, पर बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट मेरे वीक में रहे हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स में। तो सर करंट अफेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है। करंट अफेयर्स कैसे नहीं आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, आप किसी भी चैनल को उठा के मंथली करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लो। और सर मैंने जैसे लास्ट में जब भी मैं प्रिपेयर कर रही थी केबीसी के लिए, तो मेरे मन में तो बार बार यही आता था कि काश मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होता डेली, तो मेरी यहाँ पे हेल्प हो जाती। तो वही है, बिल्कुल अगर आप, मेरे को केबीसी की पूरी प्रिपरेशन में बस यही फील हुआ कि केबीसी इज़ मोर अबाउट कि आप डेली बेसिस पे कितना जर्नल इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर कोई जेन्युइनली डेली केबीसी की तैयारी कर रहा है ना, तो वो बस अपने आसपास की चीज़ों से क्यूरियस रहे, चाहे वो सराउंडिंग्स में हो, उसके घर में हो, जो जो वो चीज़ें एज़ अ इंटरेस्ट और हॉबी परस्यू कर रहा है उसमें हो, या फिर पॉलिटिक्स में हो, उसकी कंट्री में हो, बस उससे क्यूरियस रहे और उसके बारे में जानने की कोशिश करे। तो वो केबीसी में आराम से सर वो क्या पता 7 करोड़ भी जीत जाए। अगर वो इतना करेगा, कोई भी इंसान जो बहुत जेन्युइनली मतलब कि केबीसी ही करना चाह रहा हो, उसके लिए तो ये चीज़ है। बाकी सर ये जो मेजर टॉपिक्स रहते हैं अपने करंट अफेयर्स हो गए, और बाकी जो स्टैटिक जीके रहती है अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो आपसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएँगे, वरना सर ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें हायर अमाउंट पे देखने को मिलते हैं। वरना तो सर हाँ जी बस नीचे वाले सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं ज़्यादातर, जो उस इंसान की हॉबीज़, इंटरेस्ट, इन्हीं सब की चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कोई स्पेशल बुक वगैरह जो आपने पढ़ी हो या आप रिकमेंड करना चाहें, क्योंकि अक्सर ना मैम क्या है, हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो जॉब कर रहे हैं या तो फिर स्टूडेंट्स हैं कि उनके पास उतना टाइम नहीं होता, तो सर उसके हाँ जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे मैंने क्या किया था, मतलब मैंने भी पहले 1 दिन तक खूब बुक ढूँढी सर कि मेरे को कोई केबीसी ओरिएंटेड बुक मिल जाए। क्योंकि सर क्या है, सारी बुक्स जो होंगी बहुत मोटी-मोटी होंगी, उनसे पढ़ने जाएँगे काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल सर मैंने क्या किया कि एक दिन बैठ के सबसे पहले थोड़ा-सा रिसर्च करना, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई करो तो सबसे पहले रिसर्च करना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? तो बेशक कोई भी जॉब में भी हो, किसी में भी हो, मैंने कोई बुक तो नहीं पढ़ी, तो सर मैं कोई रिकमेंड तो नहीं कर पाऊँगी, पर क्या होता है, इम्पोर्टेंट है कि आप अपना रिसर्च सबसे पहले करें, ताकि आपको पता चले आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और आपके वीक पॉइंट्स क्या है, उसके अराउंड। क्योंकि सर जैसे मैंने देखा यूट्यूब पे भी कुछ जो पीछे कंटेस्टेंट्स रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में वीडियो बना रखी है कि आप क्या पढ़ सकते हैं और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो रिसर्च सर किसी भी चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले अपना रिसर्च करो, उससे टॉपिक्स निकाल लो, और फिर सर ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है ना सर, मुझे लगता भी नहीं है किसी को बुक की ज़रूरत नहीं है। चलते-फिरते सर यूट्यूब खोल के ऑडियो सुन लो, वीडियो देख लो, सर बुक से ज़्यादा ईज़ी पड़ जाता है। तो सर मैंने तो यूट्यूब के थ्रू, चैनल्स के थ्रू पढ़ा है, जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए कोई चैनल ढूँढ लिया, हिस्ट्री के लिए कोई चैनल, ज्योग्राफी के लिए कोई चैनल, तो इस तरह से सर मैंने चैनल्स के थ्रू मतलब स्पेसिफिकली डिवाइड करके पढ़ा है। समझ गए। मतलब आपका कहना है कि एक तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो,
आप मतलब जो आपकी लाइफ में डेली चीज़ें हो रही हैं, जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो, उसकी पूरी पूरी नॉलेज रखो, चाहे फिर बिल्कुल। वो कहीं से भी हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बुक्स, जैसे एनसीईआरटीज़ हैं, वो जी, अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग जो है मैम के अकॉर्डिंग आपको गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत से सोर्सेज मिल जाएंगे। मैम मैं भी पर्सनली ना, हमारे चैनल पे भी हमने वीडियोस डालने शुरू किए थे माइथोलॉजी और करंट के। लेकिन आप यकीन मानो, लोगों का ना ये ध्यान ज़्यादा रहता है, ये कि सिलेक्शन प्रोसेस पता चले जल्दी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब सिलेक्शन हो जाता है ना, फिर ध्यान में सब चीज़ें आती हैं कि काश पढ़ लिया होता, जैसे पढ़ मेरे लिया को भी होता आया, बिल्कुल। सबको आया। लेकिन वो क्योंकि अल्टीमेटली यही होता है कि जैस जितना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा तभी मन करता है यूट्यूब पे वीडियोस डालने का। तो उस पर बिल्कुल भी लिटरली ज़ीरो रिस्पॉन्स आ रहा था, और उस पर इतनी मेहनत लगती है कि पहले खुद पढ़ो, फिर स्लाइड्स बनाओ, बिल्कुल फिर सर, उनको पढ़ाओ। पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है सर। तो आपको तो पता ही है बीइंग अ टीचर। लेकिन फिर वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो हमने वो इस वजह से डिसकंटिन्यू कर दिए। हालांकि कुछ लोग थे, जैसे 100 में से 10-15 लोग ऐसे थे जो कहते थे कि वीडियोस आप डालिए। लेकिन फिर वही है कि वो मेहनत करने का दिल नहीं करता जब कोई रिस्पॉन्स ना आए। हाँ जी, हाँ जी। ये रहता है मैम। सर मेरा सो तो ऐसे था कि मैं अलग से वीडियो ज़्यादा देख ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई और ट्यूशन्स में से मेरे को टाइम ही नहीं बचता था कि मैं बिल्कुल। ज़्यादा एक्स्ट्रा वीडियोज़ पे जाऊँ जो केबीसी ओरिएंटेड हो। तो मेरे मन में तो सर यही रहता था कि मैं जो भी पढ़ूँ मेरे को थोड़ा एग्ज़ाम में भी हेल्प कर जाए, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, तो मैं तो सर उसी हिसाब से पढ़ रही थी। और सर बाकी कोई भी इंसान यही कर सकता है, जैसे चैट जीपीटी अवेलेबल है, एआई वगैरह इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, उसमें बस डाल दो कि आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, 4-5 डिटेल्ड लाइन उसको बता दो कि आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें चाहिए। तो मेरे को तो सर जब भी कोई कंटेंट नहीं मिलता था, तो मैं चैट जीपीटी में डाल देती थी और वहाँ से कंटेंट निकलवाती थी। मैंने तो सच्ची बता रही हूँ सर, मैंने इतनी कोशिश करी कि मतलब कि आप हँसोगे कि मैं चैट जीपीटी को बोलती थी, मेरे को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना कर दे, जिसमें फास्टेस्ट सिंगल फर्स्ट के मैं क्वेश्चंस को खेल कर देख सकूँ कि मैं ओह। कैसे में जल्दी कर पाऊँगी। बट वही है कि चैट जीपीटी से बना नहीं हूँ, मतलब मैंने उसको बहुत 1 घंटा मैं उसको बैठ के डेली प्रॉम्प्ट ली कि आई वांट, मतलब कि गो थ्रू द प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ केबीसी, एनालाइज़ इट, फिर बताओ मेरे को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से थे, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? फिर क्या हो रहा है, मेरे को पर्सनलाइज़ करके बताओ चीज़ें। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी अपनी एआई को अपनी प्रिपरेशन में, पर वो उतना ज़्यादा हेल्प हुआ नहीं। समझ लो ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चली। चली चलिए नहीं नहीं सर, नहीं, चलाने की कोशिश तो बहुत करी। एआई में कुछ कमी है, वे दूर करनी पड़ेंगी, ताकि आप, नहीं तो आप 7 करोड़ जीत के आते पक्का। अरे नहीं सर, पर वहाँ पे जाके सर पता है यहाँ पे सर लगता है बैठे-बैठे कि फेस्टिव सिंगर फर्स्ट बहुत हार्ड होगा। 5-6 सेकंड में कैसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? पर सर जब वो आपके सामने स्क्रीन रख के देते हो और अपने हाथ चलाते हो ना, आपको भी नहीं पता चलता, वो 5 सेकंड में 6 सेकंड में हाथ कैसे चलते हैं। मैम जैसा कि हॉट सीट का नाम कहते हैं कि गर्म कुर्सी है, तो वहाँ पे मेरे को तो लिटरली बहुत प्रेशर या स्ट्रेस फील होता है। हालांकि बच्चन साहब कंफर्टेबल फील कराते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन में तो होता ही है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको वहाँ पे बैठ के कैसा लग रहा था और कैसे? सर मतलब बच्चन साहब से, मतलब बच्चन सर से मिलकर, अमिताभ सर से मिलकर तो बहुत कंफर्टेबल फील हुआ था, बहुत फ्रेंडली। एक तो सर क्योंकि वो मेरे एकदम ग्रैंड पेरेंट्स की एज के से भी ज़्यादा हो गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग थी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इंटिमिडेटिंग तो नहीं लगा था। बाकी सर हॉट सीट पे बैठ के सर सिर्फ मन में ये था कि किसी तरीके से बस सर 5 लाख वाला क्रॉस करना है, उसके बाद तो सर रिलैक्स ही रिलैक्स है। तो सर आपने अगर थोड़ा एपिसोड में भी नोटिस किया हो कि मैं थोड़ा-सा, अगर मेरे को कहीं पे क्वेश्चन नहीं आ पा रहा था, तो मैं लाइफ़लाइन ले रही थी 50 तक, 5 लाख तक, बट उसके बाद मैं सोचने की कोशिश कर रही थी क्वेश्चन्स को, अगर मेरे को नहीं भी आ रहे थे, क्योंकि मेरे पास हाँ। टाइम था। तो सर वो जो नर्वसनेस थी वो सब हॉट सीट पे बैठने की नहीं थी, वो मेरे ये थी कि मैं किसी तरह से 5 लाख वाला जो पड़ाव है वो क्रॉस, क्योंकि उसके बाद ये था कि मैं घर खाली हाथ नहीं खा रही, तो मेरे मन को एक तसल्ली थी कि माँ अपने मम्मी-पापा को डिसअपॉइंट करके नहीं जाऊँ। नहीं, वो तो रहता ही है। तो जब मैं भी गया था तो मैंने भी कह के गया था, मैं क्या ये बात मान के चलो कि मैं हॉट सीट पे अगर नहीं भी आया तो घर ऐसे ही वापस आना पड़ सकता है। तो पढ़ सकते हैं। वो थोड़ा ये चीज़ों का प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो उस चीज़ से कि घर वाले क्या सोचेंगे, या उनका सपना भी है। तो फिर 2 साल का मैडम भंडार पा करके आपके घर वाले तो खुश हो गए होंगे, अरे जैसा सर अक्सर बहुत मम्मियाँ खुशी हो जाती हैं। उसी का वेट कर रहे हैं कि सबसे पहले कब आए गोवर्धन गिरी। अभी थोड़ा टाइम है, थोड़े टाइम बाद आएगा। हाँ जी, हाँ जी। वैसे बहुत बढ़िया भेजते हैं। मेरे को अभी सेकंड ईएमआई रिसीव हुई है परसों ही अपनी,
गोवर्धन की ईएमआई में आएगा आपको हाँ ये जी, हाँ जी। 24 2 साल लगातार। चलिए तो मैम जब आपने एक छोटा सा सवाल जब सर खैर सर के रिएक्शन से पता चल जाता है जब आपने 50 लाख का जवाब दिया था कि ये सही होगा या गलत होगा, तो जब सर टाइम ज़्यादा लेने लग जाते हैं ना तो पता लग जाता है कि ये सही है, अगर गलत होता तो हाँ एकदम से जी, कह हाँ देते जी। गलत है। कह देते तो हैं, हाँ। आप जब वो इतना टाइम ले रहे थे बताने में, तो आपको कैसा फील हुआ तब, या क्या रिएक्शन था आपको 50 लाख जीतने के बाद? सर डर तो बहुत लग रहा था सच में, क्योंकि सर वो जो होता है ना, और सर ने ब्रेक ले लिया था सर उस टाइम पे ना, तो ऐसा हो गया था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। मतलब मन में वही है कि फिर थोड़े से कसीदे पढ़ने लग जाते हैं, माता रानी माता रानी माता रानी माता रानी माता रानी, वो मन में चलता रहता है। पर डर था, बट फिर वही है, थोड़ा सा ये भी था कि सर लंबा टाइम ले रहे थे, क्या पता सही हो। तो पर जब सब सर अच्छा मतलब सही हो गया था, तो मन को तसल्ली हो गई कि हाँ चलो सही, बहुत क्योंकि बढ़िया, लिटरली पर उस बहुत ही टाइम, हाँ जी। हाँ, और उस टाइम पे तो सर ये हिट भी नहीं कर रहा था कि 50 लाख जीते। उस टाइम पे तो बस ये था कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। तो हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रोसेस करने में भी टाइम लग जाता है ना कि 50 लाख देखिए लिटरली जीत के। उस टाइम पे तो सर आप एज अ कंटेस्टेंट सोच रहे होते हो ना कि आप एक गेम खेल रहे हो। आप उसमें ये थोड़ी ना देखोगे कि आप कितना जीतो, आप उसमें ये देखोगे कि मैं जहाँ तक भी जा रहा हूँ मैं अच्छे से पहुँचूँ, मतलब बिल्कुल कि अपना बेस्ट देके 100% देके मैं जहाँ तक। तो उस टाइम पे सर मेरे को ये हो गया था, जैसे हम फोन में बैठ के गेम नहीं खेलते हैं, तो जैसे केबीसी का गेम वगैरह हो गया, तो उसमें होता है ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको सही करने का कोशिश करनी है। तो सर मेरा एटीट्यूड हमेशा ये है। तो सर जैसे मेरे पास 50 लाख का क्वेश्चन आया, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट तो था ही कि पैसे मिले, पर बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल। और ज़रूरी हो गया था कि चलो अब अटेम्प्ट किया ना तो सही होना चाहिए। तो वो वाली चीज़ थी सर, मैं वहाँ पे एज़ अ होता है ना कंटेस्टेंट ज़्यादा सोच रही थी, और मनी फिर उतना वो चीज़ नहीं आ रहा था मन में ना। हाँ बिल्कुल, वो एक इसी वजह से आप वो प्रेशर बियर कर पाए, क्योंकि अगर मनी सोचने लग जाओ फिर वो बैक आ जाता है बंदा, तो प्रेशर बियर नहीं कर पाता। लेकिन आपने ऐसा सोचा, ये भी एक सीखने वाली बात है दोस्तों कि ऐसा सोचोगे तो आप बढ़िया खेल पाओगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये सोचोगे मैंने 25 जीत लिया 50 जीत लिया, वो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सर वो स्पोर्ट्स वाली जो स्पिरिट होती है ना, कि आप एक गेम की तरह देखो उसको, और अपना गेम में सबसे बेस्ट करने की कोशिश करो, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने की कोशिश करो, तो वो वाली अगर आपके मन में वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला जो टाइप होता है ना, वो आ जाएगा ना, तो आप बहुत अच्छा खेल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जब आप उसके केबीसी ख़त्म मतलब होके शूट ख़त्म हो गया, आप घर पे आए, तो पहले क्या रिएक्शन था जब आपने फैमिली क्लोज फ्रेंड्स को बताया, रिश्तेदारों को पता चला? सर मतलब कि क्लोज घर वालों, फैमिलीज को, क्लोज फ्रेंड्स को तो सर वहीं पे जब मुंबई में थे तभी बता बिल्कुल। दिया था मम्मी। तो सर जब रिलेटिव्स मतलब कि घर पर आए, पापा बहुत खुश थे, भाई बहुत खुश था। पर फिर जब रिलेटिव्स वगैरह को बताया, तो सर रिलेटिव्स तो ऐसे इतने खुश हो गए, ज़िंदगी में मैंने उन्हें आज तक इतना खुश नहीं देखा मेरे किसी वजह से। तो सर इतना खुश हो गए थे ना, इतना ज़्यादा, मतलब कि ऐसे-ऐसे रिलेटिव्स का फ़ोन आया जिनसे कभी ज़िंदगी में मिले भी नहीं हैं शायद। गाँव से सर हमारा कोई रिश्ता नहीं है काफ़ी टाइम से, मतलब कि वहाँ से भी लोगों ने फ़ोन किया, तो सर बहुत अच्छा लगा कि सब हमारी खुशी में खुश हैं। मैंने आपका एक रील भी देखा था यूट्यूब पे, जब आपके किसी रिलेटिव ने आपको इनवाइट करके आपके लिए सारी प्रेपरेशन की, आपके मतलब उनके घर पे आपके लिए, तो वो बहुत मतलब लिटरली बढ़िया लगा मुझे देख के। आपको तो कितना अच्छा फील हुआ होगा। और उसके बाद एक रील आपकी और देखी कि आपको जिस स्कूल में आप पढ़े हो उसी स्कूल में आपको फ्लैग होस्टिंग के लिए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया 15 अगस्त, अपने जो कल ही गया है इंडिपेंडेंस डे। तो मैम उसके बारे में छोटा सा मतलब बता दीजिए, उसे सभी कंटेस्टेंट मोटिवेट भी हो जाएंगे और बढ़िया भी लगेगा सुनने में। सर एक्चुअली में वो मेरी मौसी का घर था, मतलब मेरी मौसी बिल्कुल मेरी, जिसे कहते हैं ना, मेरी मम्मी जितनी खुश है उतनी उससे भी ज़्यादा ही मेरी तरफ मेरी मौसी खुश है। तो उन्होंने तो सर से, जिसे कहते हैं ना, सख्त हिदायत दे दी थी कि एपिसोड सब लोग साथ में बैठ कर ही देखें। तो हम लोग उस दिन उन्हीं के यहाँ पे, उन्होंने ही सर सब कुछ कर रखा था, जो भी पार्टी वार्टी का सामान, उन्होंने केक कटिंग वगैरह सब कुछ करवाया, बहुत अच्छा लगा था उन्होंने अपना इतना मन से इतना सब कुछ किया, मान के सेलिब्रेट किया। वरना हम तो सर घर में इतना कुछ भी नहीं करते। मैंने जैसे बताया सेलिब्रेशन क्या होता है, सर एपिसोड देखते, थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते, बहुत अच्छा खेला बोल के सो जाते। तो जी जी उन्होंने जी। जितना अच्छा करवा दिया ना, और फिर सर मेरे को तो बस ये, मेरे को भी नहीं पता था सर कि स्कूल में मेरे को ऐसा है, इतना ज़्यादा ऑनर मिलेगा, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा।
मेरे को तो सर सिर्फ टीचर से मिलने बुलाया गया था, मैं टीचर से ही मिलने गई थी, प्रिंसिपल सर से मिलने वाला। वो तो सर प्रिंसिपल सर का और टीचर्स का इतना बड़प्पन था कि उन्होंने मेरे को इतना वहाँ पे रिस्पेक्ट दी, इतना ऑनर दिया कि मेरे को अपने ही स्कूल में इतना बड़ा सर मेरे लिए ना सर फ्लैग बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखता है, मतलब कि मैं फ्लैग की बिल्कुल। बहुत, तो जब सर उन्होंने मेरे को उस चीज़ के लिए बोला ना तो सर मेरे को इतना अच्छा लगा, मुझे इतना रिस्पेक्टेड फील हुआ। फिर वहाँ पे बैठ के मैंने उन्हीं के साथ में बैठ के प्रोग्राम देखा, पूरा इंडिपेंडेंस डे का, तो इट वाज ऑल्सो मतलब कि मैं शायद कितना ही कर लेती लाइफ में, मेरे को शायद वो अचीव नहीं हो पाता। हाँ, वो है कि मतलब कहीं सामने बैठ के वो चीज़ देखना, और फिर पहले आप चीफ गेस्टों को सामने से देखते थे, परफॉर्मेंस हाँ देते थे, जी, फिर वही एज ए चीफ गेस्ट वही सब चीज़ें देखना, वो एक लिटरली वेरी बिग ऑनर मैम। हाँ जी सर। तो कोई और मैसेज मैम वीडियो के एंड पे आप कंटेस्टेंट को देना चाहेंगे तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम आपका। सर मतलब मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो सर सबसे इतनी छोटी होंगी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितने भी लोग तैयारी करते होंगे वो मेरे से ज़्यादा ही उम्र के होंगे, ज़्यादा ही एक्सपीरियंस, ज़्यादा ही ये नॉलेजेबल बात मैडम, होंगे। छोटा आप उम्र में छोटा नहीं, आप ज्ञान में बहुत बड़े हो, तो उसी के तहत आप मतलब गाइडेंस भी दे सकते हो, सब कर सकते हो, तो वो मैसेज आप दे सकते हो। सर मतलब मेरा तो सर यही रहता था कि मैंने इस केबीसी से सर इतना ही सीखा। सर ये मतलब मेरे को भी रहता था कि जो फल की इच्छा थी ना सर, वो मेरे मन में भी हमेशा रहती थी, बट केबीसी ने मुझे थ्रू आउट यही कहा कि जहाँ जहाँ मैंने फल की इच्छा नहीं करी ना सर, वहीं पे मेरा कर्म जो है ना फल लाया है। मतलब कि इवन फास्टर सिंगर फर्स्ट में भी इसके शुरू के जब 3 फास्टर सिंगर फर्स्ट हुए थे ना, मेरे मन में यही था कि मैं अच्छा करके फास्टर सिंगर फर्स्ट में आगे जाऊँ। वो होता है ना सर, फल की इच्छा कर दी थी उस टाइम। पर जो सर मैंने 4th फास्टर सिंगर फर्स्ट खेला था ना सर, उसमें मैंने फल की इच्छा बिल्कुल नहीं ओके। मतलब कि, तो सर मेरे को बस यही रियलाइजेशन हुआ है कि कर्म करते जाओ, अपना फल आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए मैडम, इसी नोट के साथ आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और सर। काफ़ी लेट भी हो गया है, मैं फिर कह दूं कि शूट करते करते हमें दोस्तों 12 बज चुके हैं, और अगला दिन भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं 17 तारीख। तो कशिश जी के लिए एक बार क्लैपिंग, और नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर कह दीजिएगा, इन्होंने इतना मतलब बढ़िया तरीके से आपको सब चीज़ें समझाई। तो कशिश जी ऐसे ही आप लोग भी ऐसी तरक्की करते रहें, आपके जल्दी जल्दी टेस्ट क्लियर हों, आपको जॉब मिल जाए, यही दुआ है मेरे चैनल की ओर से, मेरी ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू तो सर। लिटरली बहुत बहुत अच्छा लगा आपके एपिसोड देख के, आंखों में आंसू भी थे और खुशी भी थी कि इतना अच्छा, बहुत अच्छा खेला। मैंने आपको उस दिन मैसेज भी किया था, तो लिटरली वो सही वाली फीलिंग सी जो थी आपके एपिसोड में देखने के बाद। तो इसी नोट के साथ मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। तो थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए ओके।